आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया नहीं कि हम सब इंडियंस क्यों चाय में दूध मिला के ही पीते हैं? तो शुरू में मैं भी इस टॉपिक को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज था, बट कई सारे आर्टिकल्स एंड रिसर्च के बाद ही मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर पता लगा और वो आंसर था ओनली फॉर मार्केटिंग। एक्चुअली कभी कभी ना कुछ आंसर्स हम सबको बहुत ज़्यादा शॉक करता है। लाइक अभी जो हमें ये पता चला कि हम सब ये जो चाय पीते हैं मिल्क के साथ, वो सिर्फ टी ब्रांड्स का एक कैंपेनिंग था, ना कि इसीलिए कि हम सब ने चाय पीने का एक बेहतर तरीका ढूंढ लिया था। तो द CEO फैक्ट्री बुक के ऑथर मिस्टर सुधीर सीतापति जी का ये कहना है कि हम सब इंडियंस क्यों चाय में हमेशा दूध मिला के ही पीते हैं। तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौब एंड आज हम लोग एक बहुत ही डिलीशियस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि हम सब इंडियंस क्यों हमेशा चाय को दूध के साथ ही मिला के पीते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो स्पेशली टी लवर्स के लिए है। तो पर्सनली मेरे हिसाब से बुक की थ्योरी की तरफ जाने से पहले चाय की एक क्विक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे। तो ब्रिटिश शुरू से ही चाय पीना काफी ज्यादा पसंद करते थे, बट चाय उस टाइम सिर्फ चाइना में ही प्लांटेशन किया जाता था। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अफीम उगाना शुरू किया एंड बाद में चाइना को अफीम सप्लाई करके उन्हें अफीम की एडिक्शन लगाकर बदले में डील के अकॉर्डिंग टी प्लांट को इंडिया लाया गया। और साल 1770 में, यानी कि आज से अराउंड 450 साल पहले, इंडिया में फर्स्ट टाइम टी प्लांट को ग्रो किया गया था। अब ब्रिटिशर्स चाय पीना काफी ज्यादा पसंद करते थे, तो उनके सबसे कुछ करीब इंडियंस भी थे, लाइक राजा महाराजा, जमींदार, बाबूस एक्सेट्रा। अब वो भी चाय पीने लगे। अब पहले के टाइम में ना सिर्फ बॉयल वाटर में टी लीफ को डाल के चाय पिया जाता था। अब लंबे समय तक ऐसे ही चलते चलते इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली टी की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट होना चालू हुआ। तो अब हम सब बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऑथर के अकॉर्डिंग साल 1903 में लॉर्ड कार्जन ने इंडिया में टी बिजनेस पर टैक्स अलॉटमेंट कर दिया, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि इंडिया को अब चाय की भयंकर एडिक्शन लग चुका है। इसीलिए वे लिप्टन एंड ब्रूक बॉन्ड को एज ए ट्रेडर इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया और आज की डेट पर ये दोनों कंपनीज HUL का पार्ट भी है। अब उस टाइम यानी कि साल 1905 के टाइम में चाय को सारे इंडियंस एज ए एडिक्शन मानने लगा, जिससे चाय पीना कुछ परसेंटेज लोगों तक ही लिमिट था। अब लिप्टन एंड ब्रूक बॉन्ड ने चाय में हाई परसेंटेज ऑफ शुगर्स एंड मिल्क मिलाकर इसे एक न्यू रेसिपी के साथ हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया और अब इसे सारे इंडियंस को एज ए हेल्दी न्यूट्रिशन ड्रिंक बेचा गया। तो अगर इसे क्लियरली देखा जाए तो HUL ने ही फर्स्ट टाइम इंडियन टी को इन्वेंट किया था। और जहां मुझे एक और रैबिट होल दिखाई दी कि इंडिया में अचानक चाय इतना पॉपुलर बने कैसे, तो लिप्टन एंड ब्रूक बॉन्ड ने इंडियन टी को पॉपुलर बनाने के लिए पूरी कोशिश करना चालू कर दिया। लाइक रेलवे स्टेशन पर लोगों को फ्री चाय बेचने लगे और इस स्ट्रेटेजी को सबसे पहले इन्होंने हमारे हावड़ा स्टेशन पर ही अप्लाई किया था। देन दूध से चाय कैसे बनाया जाए, इस पर इन्होंने फ्री में ही डिफरेंट कैंपेनिंग भी किया और इन्होंने करीब ऐसा कंटिन्यू 30 साल तक किया। और इन सब के बावजूद उस टाइम बहुत ही कम इंडियंस ही चाय पी रहे थे। अब कंपनियों ने लगातार इतना ट्राई करने के बाद अच्छा रिजल्ट ना आने पर इन्होंने अपना मोमेंटम खो दी। अब दूसरे साइड साल 1930 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन होने के कारण पूरे वर्ल्ड में टी एक्सपोर्ट करना लगभग 60% डाउन ट्रेंड पे चला गया था। तब ब्रिटिशर्स को इंडिया में चाय बेचने के लिए एक और बार अटेम्प्ट करना पड़ा और इस टाइम ये अप्रोच पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग था। अब इन्होंने इस पूरे मैटर को अपने हाथ पर ले लिया एंड इंडियन टी मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड ने इंडिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग करना चालू किया। अब उस टाइम गोरे लोग रोड पे खड़े होकर टी एंड टी पैकेट्स को लोगों को मुफ्त में बांटने लगे। इन्होंने रोड्स, बाजार एंड सारे रेलवे स्टेशन पर डिफरेंट कलरफुल साइनेज बोर्ड लगाकर डिस्प्ले करना चालू किया था। एंड इन सारे पोस्टर में एक चीजें तो कॉमन था कि इन्होंने कैंपेनिंग के लिए सारे इंडियंस कम्युनिटी को एक साथ करके ही डिस्प्ले किया था। और एक टाइम पे कैंपेनिंग का क्रेज इस पोजीशन तक चला गया था, फॉर एग्जांपल जो लोग डेली बेसिस पे आउटडोर विजिट नहीं करते थे उनके लिए टी पैकेट को घर तक भेज दिया गया। एंड एक डाटा के अकॉर्डिंग साल 1948 तक ऑन एन एवरेज हर इंडियंस पर ईयर सिर्फ 181 ग्राम ही चाय पीता था। अब ब्रूक बॉन्ड एंड लिप्टन ने मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इन्होंने इसे मिनिमम कंजम्पशन को साथ में लेके स्लोली आगे बढ़ना चालू किया। और ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बाद उनका ये पेशेंस ही एक दिन गेम चेंजिंग मूवमेंट क्रिएट किया, जब साल 1970 में हजारों चाय वालों ने रेल स्टेशन, भीड़ बाजारों के बीच, बस स्टॉप एंड जहां तक कि रोड साइड पे भी एक नई अदरक रेसिपी के साथ चाय को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया। और सिर्फ ये चाय के साथ न्यू जिंजर रेसिपी ने पूरे इंडिया में चाय पीने वाले एंड चाय बेचने वालों के अंदर मानो एक रेवोल्यूशन ला दी। फिर उसके कुछ साल बाद ही धीरे मसाला चाय, नींबू चाय हमारे सामने आया। और अभी के टाइम चाय हमारे लिए सिर्फ चाय नहीं रहा, ये हमारे लिए एक इमोशन बन चुका है। बाहर दोस्त लोगों के साथ घूमने जाना और चाय ना पीना ये अभी के टाइम के लिए एक इम्पॉसिबल है। बाहर रोड साइड में खड़े होकर दोस्त लोगों के साथ चाय पीना, उफ,
इसका मज़ा ही कुछ अलग है। क्योंकि राइट नाउ हमारे पास चाय की अब थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज़ हैं और उनमें से मेरा फेवरेट है तंदूरी चाय विद एक्स्ट्रा क्लोव। और आपकी कौन सी है इसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।